शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे परम गुरुदेव, आपकी दिव्य शक्तियों को, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपका आवाहन करता हूँ। आइए मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाइए और इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त भक्तों का कल्याण कर दीजिए। गुरुदेव का बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार में, और गुरु जी के चरणों में इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अर्जी लगा सकते हैं। गुरु जी की विशेष कृपा चाहते हैं तो आपको एक तो हर पल शुक्राना बोलना है, और यदि जब कोई विशेष समस्या आ जाए, जब दिमाग में कोई भी कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो एक मंत्र को सुन लीजिए। यह मंत्र है ओम हुंग नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम हुंग नमः। इस मंत्र को पढ़ लीजिएगा। 5 मिनट पाठ करने से भी सारे दिमाग की दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, सही निर्णय लेने की ताकत आ जाएगी और आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये वो मंत्र है जिससे परम गुरुदेव की और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र में बहुत अद्भुत शक्ति है। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली दिव्य कृपा इस मंत्र में मौजूद रहती है। ये मंत्र है ओम हुंग नमः। इस मंत्र का पाठ करना है। ये किसी भी समय कर सकते हैं। आप सुबह करिए, रात्रि में करिए, जब आपको समय मिल जाए उस समय आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। दर्शकों, आज भी इस कार्यक्रम को आप अपने टीवी पर लाइव देख रहे हैं, और लाइव आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर ही आपको कॉल करनी है। इसी से ही आपकी अर्जी लगेगी। और यदि कॉल नहीं लग रही है तो व्हाट्सएप नंबर जो दे रखा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना फोटो भेज दीजिए, अपना नाम और 3 बार गुरु जी का शुक्राना, ये आपको लिख के भेजना है। अवश्य ही हम आपकी अर्जी को स्वीकार करेंगे। आज सबसे पहले एक उषा जी की हमारे पास कल मेल आई है। उषा जी ने अपने पुत्र के विवाह के लिए पूछा है। उनके पुत्र का नाम है गौरव। 38 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन विवाह की बात नहीं बन रही है। लड़का अच्छा नौकरी पे काम करता है। उषा जी, आज मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले कल आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सॉल्यूशन दिए जाएंगे, गुरु जी के चरणों में अर्जी लगाई जाएगी। तो आप चिंता ना करें, आपके पुत्र पर कुछ विशेष उपाय दे रहा हूं जिसको करने से अतिशीघ्र आपके पुत्र का विवाह संपन्न हो जाएगा। आपके पुत्र को करना क्या है? सबसे पहले जरा सा हल्दी और दही का मिश्रण करके गुरुवार से 43 दिन लगातार आपके पुत्र को माथे पर, यानी हल्दी और हल्का दही मिलाकर तिलक लगाना है। और हर शुक्रवार को छोटे गरीब लड़कों को दूध से बने पेड़े बांटने हैं। सुबह बच्चा जब स्नान करे तो पानी के अंदर कुछ गुलाब की पंखुड़ियां, थोड़ा सा गुलाब जल और 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के इससे स्नान करें। अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। ये ऐसा दिव्य उपाय है, आप करिएगा। वैसे इस वर्ष 16 अगस्त के बाद आपके पुत्र का विवाह संपन्न अवश्य हो जाएगा। जब कार्य बनेगा तो इस कार्यक्रम में आप गुरु जी का धन्यवाद भी अवश्य करना, शुक्राना अवश्य करना। आइए दर्शकों, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। जय गुरु जी। बेटा, आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? हिमाचल से बात कर रही हूँ गुरु जी। जी बेटा, अपना शुभ नाम बताइए। सुनीता। सुनीता नाम है गुरु जी मेरा। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 50 साल के गुरु जी। अपनी बेटा माता जी का पूरा नाम बताएं। उषा शर्मा। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलिए। 10 नंबर। 3 बार बेटा परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरुजी।
जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप बेटा? जी गुरुजी, मैं सुन पा रही आपके पूरे परिवार को बेटा जन्म काल से ही पितृदोष है बेटा, सभी भाई बहनों पर। जी। क्या आपके जितने भी भाई बहन हैं बेटा, क्या इनके जीवन में, इनके परिवार में पुत्रियों की संख्या अधिक है और पुत्रों की संख्या बहुत कम है या नहीं है? पुत्रों की संख्या नहीं है गुरुजी। ये बेटा पितृदोष का प्रकोप है बेटा आपके परिवार में। जी गुरुजी। आपसे छोटी बेटा बहन भी है? हाँ जी गुरुजी, मेरी बहन है और उसकी 2 बेटी हैं, पर वो लड़कियां जब भी कंसीव कर रही है ना तो मिसकैरेज हो जाता है, उनका पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। अच्छा, 2 बेटियां हैं लेकिन बेटा नहीं हो पा रहा है? नहीं गुरुजी। क्या नाम है बेटा आपकी बहन का? लता। कितने वर्ष की है लता? ये है 30 साल की। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा सबसे पहले तो आपकी बहन को, आपके परिवार को पितरों की बेटा थोड़ी शांति अवश्य करवानी होगी बेटा, नहीं तो उपाय भी सफल नहीं होंगे, याद रखना। क्योंकि आपके घर के प्रथम देवता आपके पितृ देवता ही हैं बेटा। और जिस परिवार में पितृदोष हो, कोई भी यज्ञ कर लें, कोई अनुष्ठान कर लें, कोई भी शुभ काम कर लें, पहले पितरों को प्रणाम करना या उनको प्रसन्न करना अति आवश्यक रहेगा। और पितृदोष है बेटा, परिवार के सभी लोग सूर्य को जल दिया करें। जी गुरुजी। सुबह जब खाना बनता है, गाय कौवा कुत्तों के लिए बेटा खाना रोटी अवश्य निकालना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है बेटा, इससे पितरों की तृप्ति होती है, सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति होती है। जी गुरुजी। और आपकी जो बहन है, इसको बेटा संतान का योग अवश्य बनेगा। कृतिका नक्षत्र के अंदर बेटा बेल का पेड़ ढूंढ लीजिए। बेल के पेड़ की थोड़ी सी मूल यानी जड़ प्राप्त करनी है और उस बेल के पेड़ की मूल को बेटा 2 टुकड़े प्राप्त करके दोनों को बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के रक्त चंदन का तिलक लगाकर तांबे या स्वर्ण के ताबीज में डालकर पति पत्नी दोनों अपने गले में बेटा लाल रंग के धागे में धारण कर लें। बहुत ही दिव्य उपाय है बेटा पुत्र प्राप्ति के लिए। इसके अलावा आपकी बहन को 16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल और 4 केले ये रेगुलर मंदिर में दान करने हैं। जी गुरुजी। और हर सोमवार को बेटा मंदिर में जाना है। मंदिर में जाके महादेव पे, शिवलिंग पे बिल्व पत्र चढ़ाने हैं और माँ पार्वती माता की वहां पर मूर्ति स्थापित होती है शिवलिंग पे। शिव परिवार में रोली का तिलक लगाकर एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, ये पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ा सुंदर मंत्र है। माँ गौरी की कृपा से निश्चित रूप से जिन्होंने भी इस मंत्र का पाठ किया आज तक, उन्हें अवश्य ही संतान के अंदर पुत्र का योग अवश्य बना है। हाथ जोड़कर बेटा मंत्र का पाठ करना है। ओम देवी महागौर्याय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुनिए बेटा। ओम देवी महागौर्याय नमः। इस मंत्र का पाठ करने से समस्त दुखों का नाश होता है। और विशेषकर जो महिलाएं पुत्र कामना से इस मंत्र का पाठ करती हैं, अवश्य ही उनको पुत्र का योग बन जाता है। ये मंत्र का पाठ करिए और परिवार के सभी लोग सूर्य की पूजा किया करें। और घर में, हर परिवार में, सभी भाई बहनों के घर में सुबह गाय कौवा कुत्ते के लिए बेटा रोटी निकालना परम आवश्यक है। और अमावस्या के दिन किसी एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य दान किया करो बेटा। भोजन पितरों को प्राप्त होता है और पितरों की संतुष्टि होती है। जी गुरुजी। हर अमावस्या पे एक देसी घी का दीपक जला के पितरों को दिखाना चाहिए, पितरों को अर्पण करना चाहिए। इससे जो भटके हुए पितर होते हैं, जो अंधकार में चल रहे होते हैं, उनको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा होता, इससे उनको मार्ग भी दिखता है और वो अपने सही मार्ग पकड़ लेते हैं
और जब सही मार्ग पकड़ लेते हैं, पितृलोक की यात्रा कर लेते हैं, तो फिर उस घर में पितृदोष नहीं रहता। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो और आपका कार्य जल्दी हो, बहन को पुत्र हो। तो बड़े प्रेम से 3 बार बड़े प्रेम से सच्चे मन से गुरुदेव का शुक्राना बोलिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा आपका कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं और लाइव प्रोग्राम में अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम गुरुजी राज राणा है और मैं अम्बाला कैंट से बोल रही हूँ। कितने वर्ष की हो गई हो बेटा? 2 बच्चे हैं बाबा जी। बेटा कितने वर्ष की हो गई हो? 45 साल के हुए हो बाबा जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कमलेश है गुरुजी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से गुरुजी का शुक्राना बोलिए बेटा। गुरुजी का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुदेव। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? हाँ जी गुरुजी। कुछ बेटा पुत्री को लेकर प्रश्न है बेटा, पुत्री के करियर को लेकर, उसके भविष्य को लेकर, उसकी नौकरी को लेकर। हाँ जी। क्या नाम है बेटा बिटिया का? बिटिया का नाम सुनिधि राणा है बाबा जी। कितने वर्ष की हो गई है बिटिया? वो हो गई है बाबा जी 24 साल की, 25 साल। बहुत ही इंटेलिजेंट बेटी है और बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी बेटी है। अच्छी पढ़ाई कर रही है नहीं बच्ची ने, ये बताइए। हाँ जी बाबा जी, वो BMS डॉक्टर का कंप्लीट किया है। आगे बस ये पूछना, IAS अफसर के योग है हाँ या क्या इसका आगे फ्यूचर रहेगा? आपने बेटा मेरे मुख की बात छीन ली बेटा। आपकी बच्ची अवश्य ही उच्च कोटि का पद प्राप्त करेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है बेटा। आप थोड़ा प्रयास करवाइएगा और 2024 अक्टूबर से लेके आने वाले 18 महीने ये बहुत ही सुंदर है। इसके लिए जो भी प्रयास करेगी इस बच्ची को अवश्य ही IAS की तैयारी करनी चाहिए और ये सफल भी हो जाएगी। इतने गुण हैं, इतनी क्षमता है इसके अंदर। बस थोड़े से बेटा उपाय कर लीजिएगा। इस बच्ची को बोलिए रोज सुबह सूर्य देवता को प्रणाम करे, सूर्य को जल दिया करे। लाल चंदन की बेटा थोड़ी व्यवस्था कर लीजिए, बाजार से थोड़ा लाल चंदन ले लीजिए। 2 चुटकी लाल चंदन डालकर सूर्य देवता को जल देना है। ओम सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को सुन लीजिए ध्यान से। ओम सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र का आपकी पुत्री को नित्य पाठ करना है और हर रविवार को मंदिर में, शिवालय में जाके बेलपत्र और बेल का फल ये चढ़ाना है बेटा। जो बेल का फल होगा उसे गंगाजल कच्चे दूध से धो के रोली का तिलक लगा के उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाना है लाल चंदन से और उसको मंदिर में जाके शिवलिंग पे जाके चढ़ाना है। ये उपाय बेटा करने से इस बच्ची के कार्य बेटा सिद्ध हो जाएंगे और इसको जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी बाधा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा बेटा, इस बच्ची को आगे IAS की तैयारी में सफलता मिल जाए उसके लिए एक बड़ा विशेष मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र का रेगुलर पाठ करना है और शुक्रवार से शुरू करना है बेटा। शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार से थोड़े से बेटा हाथ में पुष्प लेकर घर में एक सरसों के तेल का देसी घी का दीपक जला के एक तो पहले दुर्गा कवच का पाठ करना है इस बच्ची को। दुर्गा कवच का पाठ आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा, इसको हिंदी का संस्करण के पढ़ना है। दूसरा एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, ओम सरस्वती, ओम सरस्वते नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम सरस्वते, ओम सरस्वते नमः। इस मंत्र का पाठ करना है और पुष्प माँ दुर्गा जी को चढ़ाने हैं। कैसा भी एग्जाम होगा, सभी एग्जामों में ये बच्ची
पास हो जाएगी, क्लियर कर जाएगी, इंटरव्यू में भी क्लियर हो जाएगी और ये बच्ची उच्च पद अवश्य प्राप्त करेगी। एक इसको बच्ची को सूर्य बीसा कवच इसको गले में अवश्य धारण करवाइएगा और किसी योग्य विद्वान से केतु की शांति करवानी है। सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में यह बच्ची रोजाना कुत्ते को दूध पिलाया करे और आप अपना सेहत का ध्यान रखना बेटा। आने वाले बेटा कुछ वर्षों में आपको चलने फिरने में दिक्कत आएगी, नसों में दिक्कत आएगी, हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, पैरों में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा शनि का दान करते रहिए। एक तो शनिवार को एक काले कपड़े का छाता दान करना है, 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज डालना है, एक सरसों के तेल का पराठा घर में रोज बनाएं, थोड़ा नमक चीनी डाल के उसके बारीक टुकड़े करके कौवों को डालें, इससे शनि देव की विशेष कृपा होती है। परिवार में सभी लोग बेड पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं। बेटा मेरी आवाज सुन रहे हो बेटा आप? जी गुरुजी, जी गुरुजी। ये उपाय करिएगा, जाओ, आशीर्वाद है बेटा। परम गुरुदेव की कृपा से आपकी बच्ची बहुत ऊंचा पद प्राप्त करेगी और उसके बाद इसी कार्यक्रम में बेटा गुरुजी का शुक्राना अवश्य करना। बेटे के बारे में भी पूछना था गुरुजी, ऋषभ राणा के। है बेटा? ऋषभ राणा है बाबा जी, बेटा उसके करियर के बारे में पूछना। क्या जानना चाहते हो बेटे के लिए बेटा? उनका बाहर का कोई काम नहीं बनता, कितनी बार। कितने वर्ष का हो गया बेटा? वो बाबा जी 23 साल का है जी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। बेटा अभी जल्दी नहीं करना बेटा। 26वें वर्ष में बेटा इस बच्चे का विदेश का योग बनेगा, पश्चिम दिशा में जाने का योग बनता है। इस बच्चे को एक सूर्यकांत मणि और एक गजेंद्र मणि रतन बेटा लाल रंग के धागे में गले में धारण करवा देना, जिससे इस बच्चे के सही मार्ग बनने शुरू हो जाएंगे और ये बच्चा विदेश में जाकर पैसा और सफलता दोनों ही प्राप्त करेगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। पर इस बच्चे को बोलिएगा कि हर शुक्रवार को थोड़ी सी मिश्री मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में रख के आया करे, शुक्र का दान करना है और रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाए और सुबह जब स्नान करता है तो बेटा जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के बच्चे को स्नान करना है। ये उपाय करें, अवश्य ही इस बच्चे का विदेश का योग बनेगा और ये विदेश में सफलता भी प्राप्त करेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा कल्याण। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, बहुत ही सरल माध्यम से आप अपने जीवन में विशेष कामना को पूरी कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई अशांति रहती है, आपके घर के अंदर शोक का माहौल रहता है, खुशी नहीं है, सब लोग अपनी अपनी मायूसी में जीवन जी रहे हैं, जो एक उत्साह, जो एक सकारात्मक ऊर्जा, एक अच्छी एनर्जी होनी चाहिए, वो नहीं है, मायूसी है, सफलता नहीं है, लाभ नहीं है, बरकत नहीं है, तो घर में या घर के बाहर अशोका के पेड़ अवश्य लगाएं। अगर घर के अंदर लगाएं तो बड़े गमलों में कम से कम 5 अशोका के पेड़ लगाएं और घर के बाहर यदि जगह है आपके बाउंड्री के बाहर तो लाइनवार 5 अशोका के पेड़ अवश्य लगाएं। उसमें से 5 अशोका के पत्ते रोज तोड़ें, उसको अपने घर में पूजा के स्थान पे मां दुर्गा जी को चढ़ाएं। ये बड़ा दिव्य प्रयोग है, इससे घर के सभी शोक समाप्त हो जाते हैं। वो कहते हैं जिसके घर में अशोक, उस घर में ना आए कभी शोक। ये सत्य है कि जिस घर में अशोक है उस घर में शोक कभी नहीं आएगा, शोक रहित वो घर होगा। तो घर में अधिक से अधिक
अशोका के पेड़ लगाएं, कम से कम 5 की संख्या अवश्य होनी चाहिए। और अशोका के पत्ते को सुखाकर, यदि उसकी भस्म बना ली जाए, उसको जलाकर, उन पत्तों को पहले पत्ते धूप पे रखें, सुखाएं, फिर उसको पीस दें या जला के उसकी राख बना लें। 1 चुटकी जल में रोज डाल के नहाने से शरीर भी शोक रहित हो जाता है, और रोजाना उसका माथे और नाभि पर तिलक लगाने से एक नई ऊर्जा का संचार जीवन में होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो बेटा आप? हरिओम जी। स्वागत है बेटा आपका। कहां से बात कर रहे हो बेटा आप? जम्मू से बात कर रहा हूँ, हंसराज जी। अपना बेटा पूरा नाम बताएं मुझे। हंसराज। कितने वर्ष के हो हंसराज जी? मैं 43। अपनी माताजी का नाम बोलिए। मेरी माताजी का नाम है शत्रु देवी। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो बेटा। 27। बड़े प्रेम से, सच्चे मन से गुरुदेव का 3 बार शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज्यादा बेटा असकून का जीवन जी रहे हो, सुकून बिल्कुल नहीं है, शांति घर में बिल्कुल नहीं है, बड़े परेशान रहते हो। और दूसरा बेटा, आपके जीवन में पत्नी का सुख नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल पत्नी से पीड़ित हो। बाबा जी, पत्नी ने तो मुझ पर केस किया है कोर्ट में। हाँ तो पत्नी से पीड़ित हो ना बेटा, पत्नी का सुख नहीं मिल रहा है आपको। हाँ जी, हाँ जी। अब यही चाहते हो बेटा जल्दी से डिवोर्स और जान छूटे। हाँ जी, हाँ जी। पर वो आपको डिवोर्स में आनाकानी कर रही है, रुकावट डाल रही है। हाँ जी। क्या नाम है आपकी पत्नी का? उषा देवी। उसकी बेटा माँ का नाम बताओ। उसकी माँ का नाम है नीलमा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। अति शीघ्र बेटा आपका ये कार्य बेटा मैं सफल करवा दूंगा और बहुत जल्दी जीवन में सुकून और शांति और स्थिरता आ जाएगी। एक तो सबसे पहले बेटा आपको रोजाना नियम से बेटा कुत्ते को दूध पिलाना है बेटा सूर्यास्त के बाद। जब कुत्ते को दूध पिलाओगे तो उसमें बेटा 2-4 बूंदे शहद की अवश्य डाल देना। अच्छा। और दूसरा बेटा 5 अशोक के पेड़ के पत्ते लेकर आने हैं शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद। एक मंत्र का बेटा पाठ करना है। 5 अशोक के पत्ते, सभी अशोक के पत्तों पर अपनी पत्नी का नाम लिख देना लाल रंग के पेन से। अच्छा। और अपने सीधे हाथ पर अशोक के पत्ते रखकर आपको बेटा 5 मिनट के लिए बेटा एक मंत्र का पाठ करना है। एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है अपने सामने और बैठ जाना है। ये मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ नटनी स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीम आगच्छ नटनी स्वाहा। उसके बाद वो पत्र जो अशोक के पत्ते होंगे उसको लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में पूजा के स्थान पर रख देना।
जितने पत्ते पुराने होंगे, जैसे वो पत्ते सूखेंगे, उसी प्रकार से पत्नी की अकड़ भी ठंडी होती चली जाएगी, उसका क्रोध, उसकी जो नफरत है वो भी समाप्त हो जाएगी और अपने आप वो तलाक के लिए राजी हो जाएगी और अति शीघ्र आपसे क्षमा भी मांगेगी। बेटा ये उपाय ढंग से कर लेना। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, लाल रंग की चींटियों को आटे का, चीनी का और काले तिल का चूरमा बना के रोजाना थोड़ा लाल रंग की चींटियों को बेटा डालना शुरू कर दीजिए। ये उपाय करिएगा, अवश्य बेटा आपको अति शीघ्र लाभ मिलेगा। जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, एक दुर्भाग्य से आपको बेटा मुक्ति मिल जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी भी ऐसी कोई गंभीर समस्या बनी हुई है, आपके बच्चों की वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहे हैं, बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही हैं, बच्चों को विदेश जाना है, काम नहीं बन रहा, कर्जा है, घर में तंत्र बाधा है, तो घर बैठे आप अपनी और अपने परिवार, अपने बच्चों की समस्त सटीक जानकारी आप हमारी भाग्य दर्पण पत्रिका में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी और अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जो नंबर टीवी पर देख रहे हैं, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। मात्र 30 मिनट में आपकी PDF फाइल बनकर संपूर्ण जीवन का विश्लेषण, संपूर्ण जीवन की गणना, सभी सटीक उपाय, जीवन में कब क्या घटित होगा, क्या क्या आपके जीवन में ऋण दोष, ग्रह दोष है, कौन सा ग्रह आपके जीवन को, आपके भाग्य को पीड़ित कर रहा है, किस ग्रह के कारण आपके काम नहीं बन रहे हैं, कर्ज क्यों नहीं उतर रहा है, ये पूरी जानकारी आपको हमारे द्वारा भेजी गई PDF फाइल में आपको प्राप्त हो जाएगी। वो अपने व्हाट्सएप पे आप पूरा पढ़ सकते हैं उसको, और उसका प्रिंट आउट भी निकलवाकर उसकी फाइल बनाकर घर पे रख सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए आप हमें आज ही अपनी डिटेल्स वगैरह भेजिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और साथ में PDF फाइल भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और कुछ आपको समझ में ना आए तो आप अपनी कुंडली पर चर्चा आप स्वयं मुझसे कर सकते हैं और मन की सारी संशयों को, सारी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना, हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में ऐश्वर्य और एक समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा चाहता है। तो ऐसे सभी भक्तों के लिए बहुत ही एक दिव्य मंत्र लेकर आया हूं, जिससे आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। एक मंत्र आपको दिया जा रहा है, रोजाना उस मंत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये सब मंत्र परम गुरुदेव जी के द्वारा दिए गए हैं। हाथ जोड़कर, थोड़े हाथ में पुष्प लेकर आपको मंत्र का पाठ करना है। ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुनिए। ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। ये ऐसा मंत्र है जो जीवन को सुंदर बना दे और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। उसके बाद पुष्प दुर्गा जी को चढ़ाएं। माँ दुर्गा जी के असंख्य मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र हैं। माँ दुर्गा जी के अनेकों रूप हैं और सभी मंत्रों का और सभी रूपों का अलग महत्व भी है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, बेटा ऊंचा बोलिए बेटा। हरिओम जी, स्वागत है आपका। जल्दी से नाम बताइए अपना। हाँ जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, अपना नाम बताएं। हेलो बेटा सबसे पहले तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दो। यदि टीवी चला के बात करोगे तो आपकी कॉल अभी कट जाएगी बेटा। टीवी बंद कर दें? हाँ, टीवी की आवाज बंद कर दो। अच्छा, अब अपना नाम बताएं। नाम है मेरा इंदु। कहाँ से बात कर रहे हो इंदु जी? मैं शिमला से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो इंदु जी आप? मैं तो 55 ईयर्स की हूँ। 85? 55 55 साल की। हाँ जी, अपनी माँ का नाम बताएं। मम्मी का नाम है स्वर्गीय रोशनी देवी। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दीजिए। 7।
3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहना जी। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी, आ रही है जी। एक तो बेटा जिस घर में रहते हो, घर में बड़ी ही नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है, जिसका पूरा प्रभाव परिवार की सुख शांति पर, स्वास्थ्य पर और समृद्धि पर पड़ता है। एक अपने बेटा स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अभी निरंतर 2024 से लेके 2032 तक एक लंबा बेटा रोग और बीमारी का काल चलेगा आपका। अपनी हेल्थ का बड़ा खास ध्यान रखना। ना दिखने वाली बीमारियां, ना दिखने वाले रोग, नसों से संबंधित बीमारियां, ये आपको ज्यादा परेशान करेंगी। घर में बरकत नहीं हो पाएगी, पैसा अधिक बीमारी पर जाएगा, घर में तनाव रहेगा, देवी देवताओं की कृपा कम रहेगी। दूसरा बेटा, आप अपने घर को सबसे पहले ठीक करिए। आपके घर में इतनी नेगेटिविटी है, एक ईशान कोण और अग्नि कोण के अंदर। आप सबसे पहले अपने घर में सुबह शाम जी गुरुजी, आप कपूर और पीली सरसों की धूनी लगाया करो, जिससे घर में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आएगी और घर के समस्त दोष दूर हो जाएंगे। दूसरा, लाल वट के तेल का दीपक घर के पश्चिम दिशा में नित्य जलाना शुरू कर दीजिए आप। इससे भी बेटा घर में देवी देवताओं का वास होता है और जीवन में आनंद, खुशी, बरकत और सभी लोग निरोगी हो, ऐसी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको सबसे पहले मेरी बहन शनि का दान करना चाहिए। अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज बेटा आने वाले शनिवार को, और उसके साथ में एक लोहे की अंगीठी, लोहे का चिमटा, लोहे का तवा और एक काले रंग का छाता, ये चीजें बेटा दान कर देना। ऐसा दान करने से आपका जीवन सुखमय और स्वस्थ हो जाएगा। और दूसरा, आपकी आध्यात्मिक यात्रा के योग भी हैं। थोड़ा सा 20 से 25 मिनट रोज मौन बैठकर अपनी श्वासों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। इतनी सुंदर ओरा बनेगी कि पूर्व जन्मों में जो भक्ति आपने कर रखी है, वो किसी बेटा गौ ब्राह्मण श्राप के कारण आपकी भक्ति रुकी हुई है, वो देवताओं की कृपा, वो भक्ति आपकी अभी तक सफल नहीं हुई है, जो आप बेटा मैं आपको देना चाह रहा हूं। तो गाय की बेटा सेवा करनी शुरू कर दीजिए, ब्राह्मणों का मान सम्मान करना शुरू कर दीजिए। और दूसरा, गाय, कौवा, कुत्ते के लिए अपने हाथ से रोटी रोज निकालिए। ये ऐसा दिव्य उपाय है जिससे आपके साथ साथ आपके परिवार में आनंद की लहर आएगी, खुशी आएगी और आपका घर परिवार रोग, दोष, भय, बाधा मुक्त पूरी तरह से निवारण होगा और जीवन में आनंद आएगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मेरी बहन, और गुरुजी का बारंबार। हाँ बेटा, एक चीज पूछनी थी गुरुजी। बोलो बेटा। ये हमारे घर में जैसे माँ की स्थापना है, तो क्या माँ की कृपा नहीं हो रही है घर पे? क्या नहीं हो रही है बेटा, माँ की कृपा नहीं हो रही। तभी तो बेटा मैं कह रहा हूँ, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, जो देवताओं की कृपा मिलनी चाहिए आपको, वो नहीं मिल रही है आपको। वो कारण क्या है गुरुजी? कारण आप लोगों ने कोई बेटा नियम तोड़ रखा है। एक मंत्र दे दूं, उस मंत्र का पाठ कर लोगे, देवी कृपा आ जाएगी। हाँ जी, दे दो गुरुजी। ठीक है बेटा। आपको बेटा रोज घर पे गुरुजी है बेटा, पैसा भी नहीं रुकता घर पे। वो बेटा मैंने सब बता दिया आपको। अब एक उपाय सुन लो ध्यान से। जी गुरुजी। सुबह नहा धोकर अपने सिर पर लाल रंग का रुमाल रखकर, लाल रंग के कपड़े आसन पर बैठकर एक देसी घी का दीपक बेटा आपने जलाना है। हाँ जी। माँ जगदम्बे का ध्यान करके, और एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का पाठ करना। अपने सीधे हाथ की हथेली पर आप थोड़ी सी पीली सरसों रखें और मुट्ठी बंद करके एक मंत्र का पाठ करना। ये मंत्र है, कुल देवी स्वर्ण देहा स्वाहा। कुल देवी, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कुल देवी स्वर्ण देहा
स्वाहा। जी सुन लिया बेटा आपने? हाँ जी, लिख लिया जी। हाँ, कुल देवी स्वर्ण देहा स्वाहा, इस मंत्र का बेटा 5 मिनट के लिए पाठ करना है और वो सरसों के दाने पूरे घर में बिखेर देना। जाओ, आशीर्वाद है बेटा। 7वें दिन आपके घर में माँ देवी की और अपनी कुल देवी कृपा हो जाएगी। बड़े प्रेम से 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। गुरु जी की कृपा से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निवारण नहीं। सच्चे मन से एक बार मां के चरणों में बैठ जाइए और गुरु जी का ध्यान कर लीजिए। गुरु जी मां पार्वती माता को अपनी मां का दर्जा देते हैं और महादेव को अपने पिता का दर्जा देते हैं। रहस्य ऐसे बता सकता हूं जो आपको संसार में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत से लोग भ्रम पाल के बैठे हैं कि उन पर गुरु जी कृपा है। गुरु जी तो साक्षात मुझे प्रबल समक्ष दर्शन देते हैं। समक्ष वार्तालाप होता है गुरु जी का नित्य ब्रह्म मुहूर्त में, और उन्हीं के आदेश से, उन्हीं कृपा से इस कार्यक्रम की भव्यता बनी हुई है। जय गुरु जी, आपका बारंबार शुक्राना। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए बेटा, नाम बताइए अपना। अभी बताया सर मैंने तो। बेटा पूरा नाम बताइए, आवाज नहीं आई आपकी, नाम बताइए। रघुनाथ प्रसाद पटेल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? इटारसी मध्य प्रदेश। अपनी माता जी का नाम बताओ। रेवती बाई पटेल। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मेरी 68 एज है। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। पितरों का दोष है, शनि और राहु का दोष है बेटा आपके जीवन में, जिसके कारण पारिवारिक वाद विवाद है, अपने ही शत्रु बने हुए हैं। सुन लो पहले, बीच में नहीं बोलते, सुन लो पहले ध्यान से। जी जी। पारिवारिक विवाद है, अपने ही शत्रु बने हुए हैं और आपका हक कुछ लोग हड़पना चाहते हैं। और ध्यान रखना बेटा, शनि राहु का जब भी दोष होता है तो ऐसे घर में कुछ भूमि संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर विवाद अवश्य होते हैं। अभी कोई बेटा कुछ संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, बहुत बड़ा। आप उस साल से चल रहा है। इसमें सफलता चाहते हो? हाँ, सफलता के लिए तो फोन किया महाराज मैंने। बेटा एक काम करना, जामुन का पेड़ ढूंढ लेना। जामुन का पेड़ हर मंगलवार को जामुन के पेड़ पे थोड़ा मीठा जल और लाल रंग का सिंदूर चढ़ा देना। उसके बाद जब आप ये कार्य करोगे, सीधा हनुमान जी के मंदिर में चले जाना जी। और एक मीठा पान हाथ में लेके जाना, मीठा साबुत पत्ते का पान। हाथ जोड़ के एक मंत्र का पाठ करना है। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। मंत्र एक बार फिर से सुनिए। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। इस मंत्र का बेटा 11 बार पाठ करके हनुमान जी को मीठे पान को अर्पण कर देना। और हर शनिवार को एक पानी वाला जटा नारियल भैरव जी के मंदिर में चढ़ाना जाके सूर्यास्त के बाद। अपने गले में
एक बेटा आपको सूर्य बीसा कवच अवश्य धारण करना है। घर में सुबह शाम लाल वटके तेल का दीपक जलाना है बेटा। और गाय, कौवा, कुत्ते के लिए रोजाना घर में 3 रोटी बनवानी है, थोड़ा नमक, थोड़ा चीनी, थोड़ा घी डाल के। सभी रोटी में थोड़ी मलाई लगाकर गाय को देनी है, कुत्तों को देनी है, कौवों को डालनी है। ये नियम जीवन में कभी मत तोड़ना। और रात के समय थोड़ा सा दूध बेटा कुत्ते को पिलाना है। और जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी नहीं खाना खाना। जाओ, आशीर्वाद है, इसी वर्ष बेटा निपटारा होगा और आपको आपका हक मिल जाएगा, शत्रु परास्त हो जाएंगे। बड़े प्रेम से बेटा परम गुरुदेव का 3 बार शुक्राना बोलिए। जय गुरुदेव का शुक्राना, जय गुरुदेव का शुक्राना, जय गुरुदेव का शुक्राना। सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, गुरु जी की कृपा से ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे समक्ष होते हैं कि दशकों से चले आए समस्याओं के निपटारे हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। बड़े बड़े रोग चले जाते हैं। ऐसे ऐसे असंभव कार्य गुरुजी मुझसे करवाते हैं कि जो असंभव कार्य हैं वो भी हो जाते हैं। अभी आपको बता दूं मैं, जैसे इन भाई साहब की समस्या थी, ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं पटना से। पिछले 28 वर्षों से मुकदमे चल रहे थे भाई भाई के प्रॉपर्टी को लेकर। जब उनकी तरफ से मैंने अर्जी गुरुजी के चरणों में लगाई और गुरुजी के आदेश से कुछ उनको जो गुप्त उपाय दिए, मात्र 4 महीने में ही वो निपटारा हुआ और बिल्कुल सब कुशल हो गया। कोई किसी भाई को आपस में कोई शिकायत नहीं रही, कोई एक दूसरे के प्रति विरोध नहीं, ना दोनों ने ही सरेंडर कर दिया, दोनों ही तैयार हो गए कि जैसे भी हो इसको खत्म करो। तो ऐसे ऐसे निपटारे, ऐसी समस्याओं के समाधान गुरुजी की कृपा से हो जाते हैं। आप सब जानते हैं जो गुरुजी के चरणों में रह चुके हैं कि कैसे कैसे गुरुजी चमत्कार करते थे अपने जीवन में। कितने चमत्कार लोगों ने देखे हैं। आज भी गुरुजी अपनी कृपा प्रदान कर रहे हैं और आज भी वो चमत्कार हो रहे हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं गुरुजी गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। गुरुजी मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम रमेश। कितने वर्ष के हो बेटा? 45 का हो गया गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताइए। रामकली। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरुजी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहना। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरुदेव। बड़ी भारी बेटा तंत्र बाधा के शिकार हो बेटा। किसी ने ऐसा बांध दिया है कि रोजगार बिल्कुल ठप, घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जहां भी जाते हो बेटा ठोकरे खा रहे हो। रोजगार को लेकर कोई मार्ग नहीं दिख रहा, सब कुछ गंवा चुकी हो। पैसा बिल्कुल नहीं है, कर्जदारी भी है बेटा, ऐसा हो रहा है। जी गुरुजी, बहुत कर्जा हो चुका है। शत्रु बहुत है बेटा, ये बताओ। जी गुरुजी, ऐसा लगता है तो कोई भाई, कोई बंधु, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कहीं से कोई आपको बेटा प्रेम, कहीं कोई साथ किसी का मिलता है? नहीं गुरुजी, अब तो सारी दुनिया दुश्मन लगने लगी। ऐसा ही हो रहा है ना बेटा? जी जी। एक तो बेटा हनुमान जी की बेटा पूजा शुरू कर दीजिए। ओम श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। बड़ा छोटा सा मंत्र है, बहुत ही साधारण है। ओम श्री हनुमते नमः, श्री राम दूताय नमः। मंत्र सुन लीजिए। ओम श्री हनुमते नमः, श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का पाठ करके हर मंगलवार को एक पानी वाला जटा नारियल बेटा लाल रंग का कलावा बांधकर
मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में छोड़ने से सारे भ्रम, सारी बाधाएं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। राहु का प्रभाव, तंत्र बाधा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 9 इंच लंबा एक लोहे का त्रिशूल बनवाना है, उसको घर के मुख्य द्वार पे शनिवार को लगाना है। शुक्रवार की रात को वो त्रिशूल बनवाकर एक थाली में रख के सरसों के तेल में डाल के रख देना, और शनिवार को उस त्रिशूल को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना। और मंत्र सुन लीजिए, 3 बार सुबह और 3 बार शाम को इस मंत्र का पाठ करना है। ओम त्रिशूलाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, 3 बार सुबह और 3 बार शाम को। गुड़ की मीठी रोटी बनाकर आप कौओं को और थोड़े कुत्तों को खिला दिया करो। सुबह शाम आप अपने माथे और नाभि पर हल्का सा हल्दी का तिलक लगा के रखिए। भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी तंत्र नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपने माथे पर, अपनी नाभि पर नित्य तिलक लगाता है हल्दी का सुबह शाम, उस पर तंत्र का प्रभाव नहीं रहता। हल्दी में ऐसी शक्ति होती है, ये सभी प्रकार के तंत्र को नष्ट कर देती है, उसका प्रतिरोध करती है, उसे निष्फल कर देती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? लगता है प्रिय दर्शकों ये मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जब भी आपकी कॉल नहीं लगती तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम अवश्य आपको कॉल करेंगे। और कॉल जब लग जाती है तो टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद रखिए, तभी आपकी हमारे से सीधी बात हो पाएगी, नहीं तो सीधी डायरेक्ट बात आपकी नहीं हो सकती है। आज आपको बड़ा ही दिव्य उपाय दे रहा हूं। कीकर यानी बबूल का पेड़, बहुत ही दिव्य शक्ति है इसके अंदर, बहुत ही अद्भुत पेड़ है ये पीपल, कीकर का और बबूल का। इस पेड़ के अंदर भगवान कृष्ण वास करते हैं, ये रहस्य कोई नहीं जानता। जिन लोगों को भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए वो कीकल और बबूल के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण का बैठकर आह्वान करें, बड़ी दिव्य अनुभूति हो जाएगी। 16 गुरुवार कीकर के पेड़ पे मीठा जल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर उसको लगता है कि कोई बुरी शक्ति उसके पीछे लगी हुई है, कोई बुरी प्रेत छाया, डाकनी शाकनी, कोई पिशाच उनके पीछे लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को सुबह शाम, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले कीकर की लकड़ी का दातुन करके सोना चाहिए। जैसे पहले हम लोग नीम का दातुन करते थे, टूथपेस्ट तो बाद में आई है, पहले सभी लोग नीम से दातुन करते थे, ऐसे ही कीकर की लकड़ी का दातुन सुबह शाम करने से, अपने दांत साफ करने से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो बेटा, जल्दी से नाम बताइए अपना। नीलम कुमारी। प्रणाम गुरु जी। जी कल्याण हो बेटा, ऊंचा बोलिए और अपना नाम बताइए। नीलम कुमारी गुरु जी। कितने वर्ष की हो बेटा आप? मैं गुरु जी 53-4 की हूँ, ऐसे आइडिया से। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। प्रकाशा देवी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा अभी? मैं JNK से कर रही हूँ। है बेटा? JNK से। 3 बार बेटा परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा? आ रही है गुरुजी। आपके शरीर के चारों तरफ एक बेटा ब्लैक ऑरा है बेटा, ये राहु का और सूर्य का एक दुष्प्रभाव है। बीमार रहते हो बेटा, पहले कुछ ऑपरेशन भी हुआ है? हाँ वो गुरुजी मेरे 2 बार हुए। बेटा अपने दिमाग का भी ठीक ध्यान रखिए, दिमाग में टेंशन ज्यादा है, आपके दिमाग में दिक्कत है। हाँ जी। नसों की परेशानी है बेटा आपको, राहु और सूर्य का दोष है। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है कुछ भी, मेरा ऐसे ही बेटा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती, जिनकी अर्जी गुरुजी के चरणों में लग गई उसका कल्याण हो गया। ये बताओ पहले ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ आपका? हाँ 2 बार हुआ था गुरुजी मेरा। उसके बावजूद बेटा मन प्रसन्न नहीं है और स्वस्थ नहीं हो आप? नहीं गुरुजी दर्द ही रहती है, सिर में रहती है मेरे। मैं 10 साल पे हम ऐसे ही हो गए हैं गुरुजी, पैसे सारे हो गए हैं, गरीब ही है समझो। लेकिन बेटा कोई बेटा किसी का साथ नहीं मिलता, किसी की कृपा नहीं मिलती, कोई उपाय से लाभ नहीं मिलता। नहीं गुरुजी। लेकिन अब आप चिंता मत करना बेटा, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके घर में बरकत आ जाएगी। सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, 5 रविवार यानी 5 संडे 400 ग्राम गेहूं, 400 ग्राम गुड़ एक लाल कपड़े में रखकर बेटा 11 रुपए साथ में रखकर बेटा उसको मंदिर में जाके छोड़ के आना है बेटा। 400 ग्राम गेहूं, 400 ग्राम गुड़ और 11 रुपए की दक्षिणा लाल कपड़े में रखकर बेटा उसको जाके मंदिर में छोड़ के आना। शिव जी के मंदिर छोड़ दो जी बेटा। दूसरा, रोजाना आटे में गुड़ डालकर एक रोटी बनानी है बेटा आपको। आधी रोटी बेटा आपने गाय को देनी है, आधी तोड़कर कौवों को डालनी है। ठीक है। और एक गले में बेटा सूर्य का यंत्र आप अपने गले में लाल रंग के धागे में धारण करके रखें। सूर्य का यंत्र? सूर्य बीसा कवच बेटा, ये इसको गले में पहन के रखना। और सुबह जब स्नान करते हो जी तो जल में बेटा थोड़े से 2 चुटकी काले तिल डाल के बेटा स्नान किया करो। ठीक है। और एक मंत्र दे रहा हूं बेटा जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। पहले सुबह नहा धोकर सूर्य देवता को जल देना है, प्रणाम करना है सूर्य देवता को। ओम सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का 3 बार पाठ करके सूर्य को प्रणाम करके जल दीजिए। उसके बाद बेटा अपने ओम सूर्य नारायणाय नमः नारायण नाम। और उसके बाद बेटा अपने घर के पूजा के स्थान पर बैठकर बेटा 5 मिनट के लिए आपको एक मंत्र का पाठ करना है बेटा, जिससे जीवन में खुशी आएगी, सारे दिमाग के भ्रम दूर हो जाएंगे, मन और चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा। ये मंत्र है ओम चंद्रिके स्वाहा। ओम चंद्रिके स्वाहा। फिर सुनिए ओम चंद्रिके स्वाहा इस मंत्र का, हाँ चंद्रिके, ओम चंद्रिके स्वाहा 5 मिनट के लिए पाठ कर लेना। और अपने परिवार में अपने हाथ से मिश्री से या चीनी से सबका मुंह मीठा करवा देना। जाओ बेटा, आशीर्वाद है, स्वस्थ हो जाओगे, जीवन में खुशी आ जाएगी। बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहिए, सदा सुखी रहिए। गुरु जी की कृपा आप पर बनी रहे। गुरुदेव का बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। प्रिय दर्शकों, यदि आपका राहु खराब है, राहु आपको तंग कर रहा है, आपकी कुंडली में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या अष्टम भाव में राहु विराजमान है, तो याद रखना कभी भी काले और स्लेटी रंग के, ग्रे रंग के कपड़े कभी नहीं पहनना। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम व अष्टम भाव में राहु का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति पर जीवन में तंत्र बाधा अवश्य आती है। अष्टम का जो राहु होता है ये दिमाग में रोग उत्पन्न कर देता है, दिमाग में रसोली ट्यूमर तक बना देता है। सूर्य की राशि में राहु का होना कभी भी अच्छा नहीं माना गया। ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों को मानसिक तनाव, डिप्रेशन का शिकार देखा गया है। उनके दिमाग में दिक्कत रहती है, उनको माइग्रेन होता है, सिर में दर्द रहता है, आंखों से पानी आता है, चश्मा लग जाता है, नजर गिर जाती है। और यदि 12वें घर में राहु चला जाए तो ऐसा व्यक्ति ढंग से सो भी नहीं पाता,
हमेशा मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है, दिमाग में भय, वहम, भ्रम उत्पन्न करता है। तो यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में राहु की है तो 4 किलो कच्चा कोयला और 4 किलो जौ बुधवार को बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। सूर्यास्त के समय एक मंत्र दे रहा हूं, उसका पाठ करिएगा रोजाना कम से कम 10 मिनट तक। ओम रांग राहुवे नमः। मंत्र एक बार फिर से सुनिए, ओम रांग राहुवे नमः। इस मंत्र का पाठ करके गुड़ से मुंह मीठा करना चाहिए। और रोजाना ऐसे व्यक्ति को जौ, कबूतरों को, पक्षियों को रोज डालने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने घर की बिल्कुल छत साफ रखनी चाहिए। घर पे कबूतरों को छत पर दाना ना डालें, दाना डालना है तो घर के बाहर जाके डालें। और सप्ताह में एक बार पानी से घर की छत को साफ करना चाहिए। ये उपाय करिए। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल नहीं लगी तो आप अभी भी हमें कॉल करते रहिए। व्हाट्सएप पे अपना नाम, फोटो, शुक्राना लिख के अवश्य भेजें। आइए चलते चलते गुरु जी का धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम गुरुदेव का बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। प्रभु दरबार में आए हैं और जब प्रभु दरबार में प्रभु के साथ साथ डॉक्टर राजन कृष्णन जी भी मिल जाएं तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। मैं बड़े समय से इनसे परिचित हूं और इनके बताए हुए जो भी मार्गदर्शन की बातें होती हैं उन पर मैं अमल करता हूं। मुझे ज्योतिष विद्या पे इसलिए विश्वास है कि ये गणित है, ये साइंस है, ये कैलकुलेशन है, ये यूं ही उड़ी उड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विद्या प्राप्त किसे होती है? जो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करता है, क्योंकि ये ईश्वरीय देन है। हमको ग्रहों पर विश्वास करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, सारे ईश्वर के गुणों को समझना पड़ता है, कौन सा ईश्वर कहां कृपा करता है ये समझना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर राजन जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे समय दिया और जो जो चीजें आपने बताई हैं वो मेरे जीवन में बहुत लाभदायक होंगी, मुझे इसका विश्वास है। यदि आप गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका मात्र 1100 रुपए में प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की PDF फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851101109 9718689689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के YouTube चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।